प्रशांत किशोर ने बीजेपी को दिया एक और झटका। जनसुराज को बिहार में मिली पहली सीट। बीजेपी की पुश्तैनी सीट अब पुश्तैनी नहीं रही। प्रशांत किशोर का शानदार रहा राजनीतिक डेब्यू। क्या है पूरी खबर, आइए समझते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है करुणेश और आप देख रहे हैं दी बजर भट्टू शो। बिहार की बांकीपुर सीट पर बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई इस सीट पर अब जनसुराज ने कब्जा कर लिया है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के गढ़ में नीरज कुमार सिन्हा को करारी शिकस्त दे दी है। इस सीट पर लंबे समय से बीजेपी का वर्चस्व रहा है, लेकिन इस बार पीके के मैदान में उतरने के बाद पूरा समीकरण ही बदल गया। बांकीपुर उपचुनाव में 31 राउंड की काउंटिंग हुई और इस दौरान एक भी बार बीजेपी उम्मीदवार बढ़त नहीं बना सके। ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सेटबैक माना जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की एक तरह से पुश्तैनी विधानसभा सीट रही बांकीपुर पर पिछले 31 सालों से सिन्हा परिवार का कब्जा था, लेकिन आज के नतीजों ने इस किले को भी ढहा दिया। अब बांकीपुर के नए बॉस प्रशांत किशोर हैं। इस हार की एक बड़ी वजह हाल ही में पटना में छात्रों के जंतर मंतर प्रदर्शन के समर्थन में सड़कों पर हुआ भारी विरोध प्रदर्शन भी माना जा रहा है। हाल ही में बिहार बंद भी हुआ था। इसी दौरान सिवान जिले के छात्रों पर AK-47 से गोली चलाने की खबर भी सामने आई थी। इससे पहले पेपर लीक को लेकर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की खबरों ने भी पटना की जनता के बीच बीजेपी के प्रति नाराजगी पैदा की थी। अगर देखा जाए तो ये जीत बिहार में जाति से ऊपर उठकर वोट करने की नई परंपरा की शुरुआत भी हो सकती है। प्रशांत किशोर पिछले कई सालों से लगातार बिहार के लोगों से जाति से ऊपर उठ करके मुद्दों की राजनीति की अपील करते हुए दिखते हैं। इसके लिए उन्होंने बिहार के बड़े शहरों से लेकर के छोटे छोटे गांवों तक लगातार यात्राएं की। फिलहाल इतना तो कहा ही जा सकता है कि एक सफल राजनीतिक रणनीतिकार से आगे बढ़कर प्रशांत किशोर अब एक सफल राजनेता बनने की दिशा में अपना पहला कदम रख चुका है। अब आते हैं दी बजर भट्टू शो की दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण खबर पर। बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण मामले में अदालत से क्लीन चिट मिल गई। क्या है पूरी खबर, आइए समझते हैं। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे सभी यौन शोषण के आरोपों से उन्हें बरी कर दिया। आपको बता दें कि बृजभूषण 20 जुलाई से नियमित बेल पर चल रहे थे। वहीं कुश्ती संघ के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को भी अदालत ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है। बृजभूषण पर 10 मई 2023 को आरोप लगे थे। उन पर 6 महिला पहलवानों ने यौन शोषण, आपराधिक धमकी देने और उनका पीछा करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इन्हीं आरोपों के आधार पर इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बना था कि बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष होने के कारण अपने पद का फायदा उठाते हैं। मामला इतना गंभीर हो गया कि देश के कई नामी पहलवान एक साथ उनके खिलाफ खड़े हो गए। जंतर मंतर पर कई दिनों तक साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट समेत कई पहलवानों ने धरना दिया। इसके बाद संसद मार्च भी किया गया। इस दौरान कई पहलवानों को गिरफ्तार भी किया गया और कुछ दिग्गज पहलवान तो अपने ओलंपिक पदक हरिद्वार में गंगा में बहाने तक पहुंच गए थे। 21 मई को दोनों आरोपियों पर औपचारिक आरोप तय हुए, लेकिन उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमे का सामना करने का फैसला किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में आखिरकार लगभग 3 साल बाद सबूतों के अभाव में अदालत ने दोनों को बरी कर दिया। इस फैसले पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्हें शुरू से ही अदालत के फैसले पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा कि मैंने तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, अगर अदालत मुझे दोषी पाएगी तो मैं सबसे पहले खुद ही फांसी पर चढ़ जाऊंगा। हालांकि उनके वकील ने कहा कि अभी आदेश के कॉपी मिले नहीं है, लेकिन यह सच है कि अदालत ने दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया है। अगर मुख्यधारा की मीडिया को देखें तो खबर यहीं तक सीमित है, लेकिन हम आपको इस मामले के दूसरे पहलू से भी रूबरू कराते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा, आज के फैसले से साफ हो गया है कि सारी ताकत उनके पास है। उनके का मतलब बृजभूषण शरण सिंह और बाकी नेताओं। उन्होंने गवाह तोड़ दिए। हम कोर्ट के विस्तृत आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि किस आधार पर उन्हें बरी किया गया है। इनके बयान से साफ है कि वे इस फैसले से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। वहीं विनेश फोगाट की वकील रिबेका जॉन ने कहा कि यह फैसला बेहद निराशाजनक है। उनके मुताबिक शिकायत करने वाली 4 महिलाओं ने अदालत में पूरी ईमानदारी से गवाही दी और जिरह के दौरान भी उनके बयान नहीं बदले। वहीं विनेश फोगाट ने भी अपने एक्स अकाउंट पर कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पहलवान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे
और वे ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मन में कई सवाल उठते हैं। क्या जंतर मंतर पर पहलवानों का इतना लंबा धरना प्रदर्शन झूठा था? क्या महिला पहलवानों ने पुलिस की लाठियां यूं ही खा ली थी? जब महिला पहलवान एफआईआर दर्ज कराने पहुंची तो शुरू में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार क्यों किया था? हालांकि अंततः हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन एक सवाल मन में हमेशा उठता रहेगा कि कहीं ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला तो नहीं है। आज के दी बजबट्टू शो की तीसरी खबर पर चलते हैं। लोकसभा में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और चंदा चोरी पर बहस के बीच एक और बिल बिना बहस के पास हो गया। आइए समझते हैं कौन सा बिल है। इस समय संसद में राम मंदिर चंदा चोरी और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के लगातार बहस हो रही है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़कर 38 करने वाला बिल बेहद आसानी से पास हो गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की संक्षिप्त शुरुआती टिप्पणी के बाद पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से विधेयक पर बोलने का आग्रह किया, लेकिन विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कराने का प्रस्ताव रखा। हंगामे के बीच कुछ ही देर बाद इसे मतदान के लिए रखा गया और आसानी से पारित भी कर दिया गया। इससे पहले जन्म मृत्यु पंजीकरण विधेयक को भी बिना किसी खास बहस के पारित किया गया था। इस बिल को लेकर के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के कामकाज को और अधिक कुशल और प्रभावी बनाने में मदद करेगा। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार 30 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट में कुल 92,823 मामले लंबित थे। ऐसे में जजों की संख्या बढ़ाने से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। आज के दी बजबट्टू शो में बस इतना ही है। बाकी मिलते रहेंगे सोमवार से शुक्रवार। शुक्रिया।